हेलो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स की भारी डिमांड के बाद ये केमिस्ट्री पेपर 1 जो इनऑर्गेनिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का, उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो बुक में ज़्यादा तो सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है, लेकिन एक एक सॉल्यूशन सही है, तो आप बेफिक्र होकर लिखिए। तो चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, संकेत फाई स्क्वायर साई स्क्वायर क्या क्या अर्थ है और कब हम इसके बदले इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इसी का ब क्वेश्चन, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से आप निम्नलिखित को कैसे समझाएंगे। तो फर्स्ट था, एक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिख देंगे। उसके बाद ये टेबल बना के समझा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो टेबल बना है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखना है, ना कि विपरीत चक्रण में। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। राइटिंग थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा गया है, इसलिए आराम से लिखिएगा समझ समझ के, है ना। तो फिर अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे मुख्य कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। तो n बराबर 4 पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा आवरणीय प्रभाव को समझाना था। तो इसको लिख सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवरणीय प्रभाव, ठीक है, और तत्वों के परमाणु गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बढ़ेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है तथा आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, अणुओं के बंध कोण किस प्रकार विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके समझाना है। तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, उदाहरण करके इसको लिख सकते हो ये पूरा। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन खत्म होता है। यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या अनुपात का नियम क्या है, ये लिख दिए। फिर यहाँ से ये त्रिज्या अनुपात का नियम है, ठीक है। धन आयन की त्रिज्या, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर धन आयन की त्रिज्या इतनी है, ऋण आयन की त्रिज्या इतनी है, तो सीमांत त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ तक लिख लो। उसके बाद ये सीमांत त्रिज्या अनुपात, इसका वैल्यू क्या है, 0.524, जो इन दोनों के बीच में है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। फिर धातु आधिक्य दोष क्या होता है, जब धातु आयन अधिकता में होती है। ऋण आयन, इसमें 2 बताना पड़ेगा, 2 प्रकार का। ऋण आयन रिक्तिया, ये डायग्राम बनाना जरूरी है। ऋण आयन रिक्तिया में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हट जाता है यहाँ से, ठीक है। देखो -b + a -b होना था, तो यहाँ से चला गया वो, तो ये ऋण आयन रिक्तिया होता है। इसी में सेकंड लिखना है, अंतरकाशीय स्थानों में अरिक्त धन आयन, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए, डायग्राम बना लेना, a + b - a ऐसा करके बना सकते हो, ठीक है। और ये b- है। उसके बाद देखो F केंद्र वाला, तो ये F केंद्र का आंसर, ठीक। फिर सा क्वेश्चन, किसी पदार्थ की विलेयता वाला। बहुत मेहनत लगा ये आंसर को बनाने में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सामान्यता धन आयन वाला ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। यहां तक लिखना है। इसके बाद आगे का देखते हैं। इसके बाद ये आगे का है और यहां तक लिख के उसका आंसर क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब आगे के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये धातु के आयनिक विभव से उनके ऑक्साइड कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है, कैसे जानेंगे। तो इसका आंसर पूरा लिख दिया गया है, तो आप आराम से इसको बेफिक्र होकर लिखें, ठीक है। इसके बाद इसी का बचा हुआ आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया गया है, ठीक है। तो पेज नंबर से आप पता कर सकते हैं। यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन, अ का सहसंयोजक बंध के निर्माण में स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाना है। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये पूरा लिखिए, यहाँ तक लिख लिए होगे। इस प्रकार फिर ये 2 समीकरण देना है, बता देना है, प्लस साई प्लस और साई माइनस क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। 5 साई प्रतिकर्षण, उसके बाद साई माइनस प्रतिकर्षण जो लास्ट था उसके बाद का ही है। और ये डायग्राम बनाना मस्ट है, ठीक है, डायग्राम बनाना ही है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है,
ठीक है। और इस प्रकार ये समान चक्रण वाला ऊपर वाला है और ये विपरीत चक्रण वाले परमाणु का अतिव्यापन बताया गया। वह क्वेश्चन देखते हैं, संकरित कक्षक शुद्ध परमाणुवीय कक्षक की तुलना में अधिक स्थायी बंध क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्या है, इसमें ज्यादा बॉन्ड होते हैं, तो ज्यादा बॉन्ड होने के कारण आकर्षण अधिक रहता है या अतिव्यापन अधिक रहता है, लिख सकते हैं। तो इस ये वाले को नहीं बनाना है ना, यहाँ तक लिखना है 4:3 है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बॉन्ड है इसलिए ये रहता है। इसके बाद स का आंसर देखते हैं, परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन विभिन्न शर्त उदाहरण सहित। तो ये शर्त लिख दिए 4 शर्त, ठीक है। उसके बाद उदाहरण, 2 समान परमाणु वाले एक परमाणु द्विक परमाणु अणु A2 के बनने में, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये क्या है, 1s है। राइटिंग जल्दी जल्दी लिखने के कारण ऐसा हुआ है, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3C2E बंध क्या है? डाइबोरिन की संरचना। तो इस प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं और ये संरचना बना सकते हैं। ये क्या है, सेतु बंध है, ठीक है। ये लिख लिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। उसके बाद ये डायग्राम बनना है, ये सेतु। यूनिट 4, क्षार धातु के हाइड्राइड के प्रमुख लक्षण, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्षार धातु हाइड्राइड प्रमुख लक्षण, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भूमिका। तो यहां तक है, ठीक। उसके बाद बी का आंसर, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन का जैविक तंत्र में कार्य। तो इसको भी यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट है, यहां से तो यहां तक लास्ट तक इसको लिख सकते हैं। निम्नलिखित कारण को लिखिए, नाइट्रोजन एवं बिस्मथ पेंटाहाइड, ठीक है। इस प्रकार इसको यहां तक लिख सकते हैं। ये बनाना मस्ट है, नाइट्रोजन का ये बनाना है, क्योंकि इसी उपलब्ध यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहता है, उधर क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, इसलिए पेंटाहाइड नहीं बना पाता, क्योंकि 3 ही जगह 3 इलेक्ट्रॉन भर पाएगा। उसके बाद IF7, ये जो संकरण है वो sp3d3 है, ठीक है। sp3d3 संकरण है। तो इसका आंसर छोटा सा है, 2-2 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, तो ज्यादा बड़े बड़े आंसर जो दिखा रहे होंगे, ठीक है, वो लिखना जरूरी नहीं है, छोटा छोटा ही लिखो, लेकिन सटीक आंसर लिखना है। अब यूनिट 5 में आ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक विश्लेषण में बफर विलयन, ठीक है। ये 3 पॉइंट बता दिए, उपयोगिता, फास्फेट मूलक का निष्कासन, यहाँ तक है, हो जाएगा तक। उत्कृष्ट गैस का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है? तो इसको बता देंगे अच्छे से। 2 परिस्थितियां, उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित अवस्था वाला यहाँ तक लिख लो। इसके बाद है उपसंयोजन द्वारा यौगिक का निर्माण, यहाँ तक लिख लो। और ये उसके आगे का, ये क्या है देखो, AR × BF3, फिर 2BF3, 3BF3 और AR सामने में, ठीक है। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। ये सभी यौगिक अस्थायी होते हैं तथा गलनांक या इसके ऊपर गर्म किए जाने पर वियोजित हो जाते हैं, यहाँ तक लिख लेना। अब लास्ट क्वेश्चन में आ गए, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है नियोन एवं आर्गन के उपयोग। तो सबसे नियोन का उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग हवाई है, ये हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में होता है। दूसरा नियॉन लैंप में, तीसरा कोहरे को बेधने में। ऑर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब जो होते हैं उसमें किया जाता है। तो इस प्रकार ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। तो इनऑर्गेनिक जिस पेपर की बहुत डिमांड थी वो कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।